झारखंड की महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी आ चुका है क्योंकि 2500 फिर से पक्का। जी हाँ, अब फिर से महिलाओं के अकाउंट में पैसा आने वाला है और मैया सम्मान योजना बंद नहीं होगा, लगातार पैसा मिलने वाला है। और होली के शुभ अवसर पर 5000 खाते में आ सकता है महिलाओं के अकाउंट में। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान इस योजना को लेकर सबसे ज्यादा सवाल थे कि क्या ये योजना बंद हो गई या नहीं। जी हाँ, लोगों के मन में सवाल चल रहा था क्या ये योजना बंद हो जाएगा। तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ये योजना बंद नहीं होगी। जी हाँ, झारखंड सरकार ने ये कंफर्म कर दिया है कि मैया सम्मान योजना बंद नहीं होगा और इस योजना के लिए 14,657 करोड़ का बजट प्रबंधन किया गया है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा बजट दिया गया है। मैया सम्मान योजना को 14,000 करोड़ का बजट दिया है और योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष की महिलाएं ले पाएंगी और इसी महिलाएं पात्र मानी जाएगी। 2500 रुपया प्रति माह मिलेगा, सालाना 3000 मिलेगा। अभी लगभग 51 लाख महिलाएं लाभ ले रही है। जी हाँ, मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड के 51 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है और इस बार बजट में वृद्धि हुई है। पिछले साल से ज्यादा बजट दिया गया है इस साल। इससे नई लाभार्थियों को जोड़ने की संभावना है। जी हाँ, इस साल नहीं तो अगले साल नया लाभार्थी जोड़ने का पूरा संभावना बनता है। 8वीं किस्त तक भुगतान प्रक्रिया जारी है। जी हाँ, महिलाओं के अकाउंट में 8वीं किस्त का पैसा आ रहा है। कई जिलों में पैसा ट्रांसफर हो रहा है। अगर किसी को एक साथ 2 किस्त मिलती है तो 5000 भी मिल सकता है। जी हाँ, महिलाओं के अकाउंट में 5000 आ रहे हैं तो कई महिलाओं के अकाउंट में 2500। तो सबसे पहली और बड़ी खबर है कि झारखंड के 8 जिलों में आज 2500 प्लस 2500 यानी 5000 भेजे जा रहे हैं। कई महिलाओं को 2500 मिल रहा है तो कई महिलाओं को 5000 एक साथ मिल रहा है। कुछ जगह 17वीं और 8वीं किस्त, कुछ जगह लंबित किस्त मिल रहा है और कुछ जगह बैक टू बैक पेमेंट हो रहा है। तो जिन जिले में पेमेंट की प्रक्रिया तेज हुई है वह है गढ़वा। यह जिले में पैसा आ रहा है। हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, रांची, दुमका, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, ये वो 8 जिले हैं जहां पर पैसा आना शुरू हो चुका है। इन जिलों की महिलाओं के मोबाइल पर एसएमएस आना शुरू हो चुका है और पैसा भी आ रहा है। अगर आप इन जिले से हैं तो अभी वीडियो रोककर बैंक बैलेंस चेक करिए और रविवार के दिन भी ट्रांसफर हुआ है, इसका मतलब विभाग तेजी से काम कर रहा है और आप अपना बैंक बैलेंस चेक करते रहिए। हो सकता है कि आपके अकाउंट में पैसा आ जाए और आपको पता भी न चले। तो अब चलते हैं सबसे बड़ी अपडेट की तरफ। तो सरकार मैया सम्मान को और प्रभावी बनाने के लिए नया मॉड्यूल तैयार कर रही है। जी हाँ, सरकार मैया सम्मान को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए नया मॉडल तैयार कर रहा है। इससे होगा क्या, नया आवेदन की एंट्री होगा, पहले की त्रुटियों का सुधार होगा। मतलब जिन महिलाओं का कुछ गलती था उसे सुधार किया जाएगा। लंबित 7,42,000 आवेदन की प्रक्रिया तेज होगी। 7,42,000 ऐसी महिलाएं हैं जो पात्र है लेकिन किसी कारणवश उनका पैसा रुक गया था और अभी तक सुधार नहीं हुआ है। 3 लाख रुके हुए पेमेंट की जांच हो रहा है। अभी ऑनलाइन प्रोसेसिंग तेज है। तकनीकी समस्या खत्म करने का निर्देश दिया है और हर महीने समय पर पेमेंट होगा। यानी लगभग 10 लाख महिलाओं को राहत मिलने वाला है। जी हाँ, ऐसी 10 लाख महिलाएं जो पात्र थी लेकिन उनका कुछ कारण था जिसकी वजह से उनका पैसा अटक गया था। लेकिन अब सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि जो भी महिलाएं पात्र है उनका नाम फिर से जोड़ा जाए। अगर आपने सरकार आपके द्वार में फॉर्म भरा था और पैसा नहीं आया तो उम्मीद है जल्द मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि अब बजट भी बढ़ गया है। इतना बड़ा बजट है तो उतनी महिलाएं नहीं है जिसको पैसा दिया जाए। तो आने वाले समय में जिसने भी सरकार आपके द्वार में आवेदन किया था तो उनका फॉर्म सेलेक्ट हो सकता है और उनको पैसा मिलने का पूरा संभावना है। तो अब सबसे जरूरी बात, 2500, 5000 और 7,500 का पूरा हिसाब। तो महिलाएं सोच रही होंगी कि किसी को 2500 तो किसी को 5000 और किसी को 7,500 क्यों मिल रहा है, सभी को एक जैसा क्यों नहीं मिल रहा है, महिला ये सोच रही होंगी। तो ध्यान से समझिए, 2500 किसे मिल रहा है। तो जिन महिलाओं को 16वीं किस्त मिल चुकी थी, 17वीं किस्त मिल चुकी थी, ऐसी महिलाओं को अभी सिर्फ 8वीं किस्त का 2500 ही मिल रहा है। इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा महिला है। जी हाँ,
जिन महिलाओं को लगातार किस्त मिल रहा है, जिन महिलाओं को 16वीं 17वीं और एक भी बकाया किस्त नहीं है, तो उनको सिर्फ एक ही किस्त दिया जाएगा, 18वीं किस्त। ऐसी महिलाओं को 18वीं किस्त का 25 दिया जाएगा। उन महिलाओं को 5,000 नहीं मिलने वाला है। 5,000 किसे मिल रहा है? तो कुछ महिलाएं ऐसी है जिन्हें 17वीं किस्त का नहीं मिली थी, लेकिन उससे पहले सब मिला था। जी हाँ, बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जिनका कोई गलती के कारण उनको 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, लेकिन उससे पहले सभी किस्त मिला था। तो ऐसी महिलाओं को एक साथ 2 किस्त दी जा रहा, 17वीं किस्त का पैसा भी और 18वीं किस्त का भी पैसा भी। तो ऐसे स्थिति में 17वीं किस्त का 2500 और 18वीं किस्त का 2500 दोनों जोड़कर 5,000 एक साथ भेजा जा रहा है। जी हाँ, ऐसी महिलाओं को 5,000 एक साथ मिल रहा है, इसलिए कई महिलाओं को अचानक 5,000 दिख रहा है। तो 7,500 किसे मिल रहा है? अब सबसे ज्यादा चर्चा है इसी को लेकर हो रहा है कि कुछ ऐसी महिलाएं जिन्हें 16वीं किस्त भी नहीं मिला था, 17वीं किस्त भी नहीं मिला था, तो अब जब 18वीं किस्त आई है तो सरकार ने तीनों किस्त एक साथ जोड़ दी है। जी हाँ, ऐसी भी महिलाएं जिनको 15वीं किस्त तक तो सब पैसा मिला था, लेकिन उसके बाद से 16वीं किस्त भी नहीं मिला और 17वीं किस्त भी नहीं मिला, और अब 18वीं किस्त आने वाला है। तो सरकार ने तीनों किस्त एक साथ जोड़ दी, यानी 16वीं किस्त का 2500, 17वीं किस्त का 2500 और 18वीं किस्त का 2500, इन तीनों का टोटल मिलाकर होता है 7,500। इसलिए जिन महिलाओं को पैसा पहले लंबे समय से रुका था, उन्हें इस बार ज्यादा राशि मिल रही है। टोटल उन महिलाओं को एक साथ 7,500 मिल रहा है। और एक चीज ध्यान दे, अगर आपने गलती सुधार नहीं करवाया है तो आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा। जिन महिलाओं ने सुधार किया है, सिर्फ उन्हीं महिलाओं को पैसा मिलने वाला है। तो अब ये मत सोचिए कि जिसे 7,500 मिला है वो ज्यादा लाभार्थी है और जिसे 2500 मिला है वो कम है। जी हाँ, बहुत सी महिलाएं सोच रही होंगी कि इसे तो 7,500 मिल गया और मुझे इतना कम, इसे तो 5,000 मिला है और मुझे इतना कम। तो जी हाँ, इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी किस्त कितनी पहले से बकाया थी। किसी को भी ज्यादा पैसा नहीं दिया जा रहा है। मान लीजिए किसी महिलाओं को 45,000, तो अब ये मत सोचिए कि जिनको 7,500 मिला है उनका ज्यादा है, उनको भी अभी तक 45,000 मिला है और आपको भी अभी तक 45,000 मिला है। सरकार ने अभी तक मैया सम्मान योजना के तहत 8वीं किस्त मिला दे तो अभी तक सभी महिलाओं के अकाउंट में 45,000 रुपया दे दिया है। ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आपका कितना किस्त बकाया था। अगर आपका 3 किस्त बकाया था तो 7,500, अगर आपका 2 किस्त बकाया था तो 5,000, और अगर आपका 1 किस्त बकाया था सिर्फ 8वीं किस्त, तो आपको सिर्फ 2500 ही मिलेगा। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इन महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा। जी हाँ, इस बार कई महिलाओं को पैसा नहीं मिलने वाला है। यह हिस्सा बहुत ध्यान से सुनिए। तो जिनका डीबीडी बंद था, तो बहुत सारी महिलाओं का बैंक खाते में डीबीडी चालू नहीं, ये पहले चालू था लेकिन बंद हो गया है। जी हाँ, बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जिनका पहले डीबीडी चालू था लेकिन उसके बाद बंद हो गया है, जिससे उनका पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में आपको डीबीडी जल्द से जल्द चालू करवा लेना है, क्योंकि डीबीडी बहुत ही जरूरी है। मैया सम्मान योजना हो या फिर कोई और योजना, सबका पैसा डीबीडी के जरिए ही अकाउंट में आता है। तो समाधान है कि बैंक जाकर डीबीडी फॉर्म भरिए और आधार लिंक करवाइए और जितना जल्दी हो सके अपना डीबीडी चालू करवा लीजिए। और दूसरा कारण है जिनकी उम्र 50 साल पूरी हो चुकी है। लगभग 10,000 महिलाएं ऐसी है जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो गई है। जी हाँ, मैया सम्मान योजना के तहत जो पहले लाभार्थी थी लेकिन उनका उम्र अब 50 साल हो गया है, तो ऐसी महिलाओं को मैया सम्मान योजना से हटा दिया गया है। जी हाँ, जिस भी महिला की उम्र 50 साल से ज़्यादा है उन महिलाओं की उम्र हटा दिया गया है। और इसका समाधान एक ही है कि आपका नाम तो फिर से नहीं जुड़ेगा, लेकिन वृद्धा पेंशन में योजना में आप आवेदन करें। वृद्धा पेंशन योजना के तहत आपको हर महीने 1,000 रुपया मिलेगा। नाम में गड़बड़ी, नाम मिसमैच, अगर आधार में नाम अलग है, बैंक में नाम अलग है, राशन कार्ड में नाम अलग है, तो पैसा रुक जाता है। जी हाँ, बहुत सारी बहनों को इसलिए पैसा नहीं मिला क्योंकि उनका नाम के स्पेलिंग में गलत था। आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। किसी महिला का नाम है सीता देवी, तो किसी के आधार कार्ड में लिखा है देवी और किसी के आई थिंक बैंक खाता में लिखा है देवी। ये भी दोनों ही देवी है। देखिए स्पेलिंग, देखिए एक स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर एक ई है, यहाँ पर डबल ई है और यहाँ पर एक ई है। तो सरकार समझता है कि
ये महिला पात्र नहीं है और उनका नाम हटा दिया जाता है तो पैसा रुक जाएगा। समाधान है कि आधार केंद्र जाइए, बैंक केवाईसी कीजिए, सीएससी प्रज्ञा केंद्र, तीनों जगह नाम एक जैसा करवाइए, तभी आपको पैसा मिलते ले रहेगा लगातार, नहीं तो आपका पैसा अटक सकता है। अपात्र घोषित महिलाएं, अगर परिवार में सरकारी नौकरी है, इनकम टैक्स भरते, आर्थिक रूप से संपन्न है, जिन महिलाओं के घर में सरकारी नौकरी पति या पिता करते हैं तो वो पात्र नहीं मानी जाएगी, अपात्र है। जो इनकम टैक्स देते हैं और जो सालाना 2.5 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो ऐसे परिवारों की महिलाओं को पात्र नहीं मानी जाएगी और उनका पैसा नहीं मिलेगा। आर्थिक रूप से संपन्न जो अच्छा खासा कमाते हैं उनको भी पैसा नहीं मिलेगा। तो जांच के बाद नाम काट दिया गया है, ऐसी स्थिति में पैसा नहीं मिलेगा आपको। राशन कार्ड में नाम कट गया, बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि महिला का नाम राशन कार्ड में नहीं होने की वजह से महिला सम्मान योजना का पैसा रुक गया है। जी हाँ, तो बहुत सारी बहनों को इसलिए पैसा नहीं मिला क्योंकि उनका राशन कार्ड में नाम नहीं था। पहले मिल जा रहा था जब शुरू हुआ था योजना, लेकिन उसके बाद जब जांच किया गया तो जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं उनका नाम काट दिया गया है। तो समाधान है कि सीएससी प्रज्ञा केंद्र से राशन कार्ड में नाम जुड़वाइए और आपका एक गलती आपका राशन भी बंद हो जाएगा और महिला सम्मान योजना भी। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। अब एक समझना भी जरूरी है, पेमेंट एक साथ क्यों नहीं आ रहा है। तो अब महिलाएं सोच रही है कि महिला सम्मान योजना का पैसा एक साथ सभी महिलाओं को क्यों नहीं मिल रहा है। तो 54 लाख खातों में एक साथ पैसे भेजने से पोर्टल ओवरलोड हो सकता है और सिस्टम क्रैश हो सकता है। जी हाँ, अगर सरकार एक साथ 54 लाख महिलाओं को पैसा भेजेगा तो पोर्टल ओवरलोड हो सकता है और सिस्टम क्रैश हो सकता है, जिससे जो पात्र महिला है उनको भी पैसा नहीं मिलेगा, तकनीकी गड़बड़ी आएगा। इसलिए सरकार जिला ब्लॉक पंचायत के हिसाब से धीरे धीरे पैसा भेज रहा है ताकि जो भी पात्र महिला है उन महिलाओं को पैसा मिल जाए। तो आज नहीं आया तो हो सकता है कल आ सकता है, कल नहीं आया तो परसों आ सकता है, लेकिन खबर यही है कि होली से पहले सभी पात्र महिलाओं को पैसा मिल जाएगा। इसलिए घबराने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप पात्र महिला है तो आपके अकाउंट में पैसा जरूर आएगा। तो आपसे एक जरूरी अपील है, अगर आपके खाते में पैसा आ गया, जितना भी आया हो, 2500 आया हो, 5000 आया हो या फिर 7500, जो भी आया हो, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, जिले का नाम लिखिए और कितना राशि आया है वो भी लिखिए। इससे बाकी महिलाओं को बहुत मदद मिलती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको सरकारी योजना की सबसे सटीक और भरोसेमंद जानकारी मिलती है। आगे भी ऐसे ही अपडेट मिलते रहेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।